नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर पूजा अग्रवाल और आज मैं आपसे बात करूंगी एडवांटेजेस ऑफ डेंटल कैप्स या क्राउन के बारे में। यानी कि जो डेंटल कैप्स, क्राउन्स या ब्रिजेस आपको एडवाइस किए जाते हैं उनकी आखिर ज़रूरत क्या है, उनकी क्या नीड है। बिकॉज अक्सर इन माई डे टू डे प्रैक्टिस आई हैव नोटिस कि जब किसी को पेन होता है, आप डेंटल क्लिनिक पे जाते हैं, डेंटिस्ट आपकी रूट कैनाल कर देते हैं। रूट कैनाल की यूजुअली फर्स्ट और सेकंड सिटिंग के बाद सपोज मेरे पेशेंट को रिलीफ आ जाता है पेन के बाद, पेन में, और पेन 100% चला जाता है। उसके बाद जब हम रूट कैनाल कंप्लीट करते हैं तो हम पेशेंट को कैप एडवाइस करते हैं। बट आई हैव सीन दिस कि एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है या क्या होता है कुछ लोगों का कि जब पेन अब चला गया है तो अब कैप की क्या ज़रूरत है। और कुछ लोग कैप्स को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, क्राउन्स को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और उसके ऊपर नहीं लगवाते हैं। कैप हम बोलते हैं लेमैन में, साधारण भाषा में हम इसे कैप कह देते हैं, हमारी भाषा में इसे क्राउन कह देते हैं। एक से ज़्यादा दांत होते हैं तो हम इसे डेंटल ब्रिज कह देते हैं। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे रूट कैनाल भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, क्योंकि अगर उसके ऊपर कैप होता तो वो उसको प्रोटेक्ट करके रखता, सारा जो च्युइंग फोर्सेस है वो कैप अपने ऊपर ले लेता। बट क्योंकि पेन चला गया, आपने रूट कैनाल के बाद उसे नहीं कराया, तो सारा प्रेशर अब उसी दांत पे है। तो धीरे धीरे फिर रूट कैनाल भी कॉम्प्रोमाइज़ होने लगता है, टूथ की प्रोग्नोसिस पुअर हो जाती है। प्रोग्नोसिस मीन्स टूथ की जो लॉन्जिविटी है, चलने की जो क्षमता है, वो धीरे धीरे डिक्रीज करने लगती है। सो कैप इज मस्ट। डोंट थिंक कि इसकी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है या एडवांटेज नहीं है। दो आई एम रियली वेरी ग्लैड दैट मोस्ट ऑफ आवर पेशेंट एग्जैक्टली नो द इम्पोर्टेंस ऑफ डेंटल क्राउन। ऐसा नहीं है, 14-15 साल पहले हम लोग जब बताते थे पेशेंट्स को तो एक्सेप्टेंस कम थी, बट अभी लोग समझते हैं डेंटल क्राउन्स कैसे काम करता है। लोग एक्सपीरियंस करते हैं। जब एक दांत ख़राब हुआ, उन्होंने 10 साल पहले लगाया, तो हमारे कुछ पेशेंट अगर अब उनके ख़राब होते हैं, इससे पहले कि हम उन्हें बताएं वो ही हमें बता देते हैं कि इसमें आप कैप्स भी लगा दीजिएगा, पिछला दांत अच्छा चल रहा है, हम अभी सब चीज़ें खा रहे हैं। सो देयर आर सो मैनी एडवांटेजेस ऑफ डेंटल कैप्स और क्राउन्स और ब्रिजेस। See, it is difficult to explain each and everything in a video, but still मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में सिंपल पॉइंट्स जो एडवांटेजेस हैं, जिनके प्लस पॉइंट हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊँ। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट होता है वो है रूट कैनाल के बाद, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। इसके अलावा अगर आपका मिसिंग टूथ है, आपने वहाँ इम्प्लांट कराया है, तो डेफिनेटली इम्प्लांट के ऊपर हमें कैप लगाना ही लगाना है। आपके डेंटिस्ट की तरफ से आपके पास कॉल आती है कि आपने इम्प्लांट कराया था, अब टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया है और अब आपको कैप लगानी है। अगर आपने कैप ही नहीं लगाया तो फिर इम्प्लांट का पर्पज़ ही सॉल्व नहीं हो। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें रूट कैनाल की ज़रूरत नहीं है, इम्प्लांट नहीं हुआ हुआ है, बट दांत थोड़ा सा डैमेज है और डैमेज होने की वजह से प्रोटेक्शन के लिए आपको प्रिकॉशनरी कैप दिया जाता है। तो दिस इज़ अगेन वन ऑफ द वेरी गुड एडवांटेज। देन नेक्स्ट इज डिस्कलरेशन। कुछ केसेस में तो दांत ही डेड हो जाता है तो रूट कैनाल करना पड़ता है, बट इन फ्यू केसेस वी हैव सीन ओनली माइल्ड डिस्कलरेशन इज देयर। बट आप ये कहते हैं कि देखने में वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो बिना रूट कैनाल करे अगर पॉसिबल है, क्लिनिकली आपके डेंटिस्ट कहते हैं कि भाई रूट कैनाल की ज़रूरत नहीं है, बट कैप लगाने से आपके चेहरे की लुक अच्छी लगेगी, अपीयरेंस अच्छी लगेगी, फेस अच्छा लगेगा, तो भी उन केसेस में हम कैप देके आपकी फेस की अपीयरेंस को मेंटेन कर सकते हैं। कुछ केसेस में देयर इज एट्रीजन। एट्रीजन मीन्स दांत बहुत छोटा सा हो जाता है, घिसा हुआ हो जाता है। आपको पेन नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दांत इतना छोटा, घिसा, टूटा फूटा सा है कि उसमें अगर कैप दे देंगे तो वो च्युइंग में हेल्प करने लगता है, वेदर विद रूट कैनाल और विदाउट रूट कैनाल। ऐसे केसेस में भी हम कैप दे देते हैं तो वो च्युइंग में हेल्प करने लगता है, चबाने में फोर्स लेने लगता है। नेक्स्ट आता है एक्सटेंसिव कैरियस।
एक्सटेंसिव केरियस मतलब ज़्यादा कीड़ा लगा हुआ है दांत में, ज़्यादा दांत डीकैल्सिफाइड हो गया है, ख़राब हो गया है, जिसे हम आम भाषा में कीड़ा लगना कह देते हैं। एक्चुअल में दिस इज़ बेसिकली डीकैल्सिफिकेशन, या कैविटी बहुत बड़ी है, आपके डेंटिस्ट उसमें फिलिंग करते हैं बट वो फिलिंग नहीं सक्सेसफुल हो रही है। तो ऐसे केसेस में भी, कुछ केसेस में ये पॉसिबिलिटी होती है कि बिना रूट कैनाल करे हम कैप अगर लगा देते हैं तो दांत की लॉन्जिविटी बढ़ जाती है। तो दिस इज़ अगेन वेरी गुड एडवांटेज फ्रेंड्स। इसके अलावा कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि आपने देखा होगा अपर 2 फ्रंट टीथ हैं, उनके बीच में गैप है, उसे हम डायस्टेमा कहते हैं, 2 सेंटर टीथ के बीच में गैप। कुछ केसेस में हम इन्हें ब्रेसेस से क्लोज कर देते हैं, कुछ केसेस में हम इन्हें कैप से भी क्लोज कर सकते हैं, कुछ केसेस में हम इन्हें लेज़र फिलिंग से भी क्लोज कर सकते हैं उस गैप को। अगेन इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस, वो आपके डॉक्टर देखकर डिसाइड करते हैं सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, कितना बड़ा गैप है, कितना सक्सेस रेट है, ब्रेसेस से अच्छा चलेगा या लेज़र फिलिंग से अच्छा चलेगा या कैप से अच्छा चलेगा। तो उसमें भी जो डेंटल कैप्स हैं वो एक अच्छा रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा होते हैं स्टेन टीथ, कुछ ऐसे स्टेन्स होते हैं या फ्लोरोसिस होता है। हमारे कंट्री में कुछ बेल्ट जैसे हरियाणा बेल्ट है, मथुरा बेल्ट है, जहाँ पे पानी में आई हैव सीन फ्लोराइड लेवल ज़्यादा है। फ्रेंड्स, अगर पानी में फ्लोराइड लेवल 2 ppm से ज़्यादा होता है तो उस पानी को पीने वाले लोगों के दांतों में फ्लोरोसिस हो जाता है। फ्लोरोसिस हम कहते हैं जो आपके वाइट टीथ होते हैं उसमें भी अलग से वाइट पैचेस दिखते हैं, जब आप स्माइल करते हैं तो वो भद्दे लगते हैं। सम पीपल आर नॉट दैट मच कॉन्शियस अबाउट देयर लुक्स, तो दे कैरी, उनको कोई ऐसे खास वो बॉदर नहीं करता। बट कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, टीनेजर्स हैं या यंग एजेड हैं या फिर जो ऑन स्क्रीन जॉब वाले हैं, जिन्हें वो फ्लोरोसिस परेशान करता है, वाइट चमकते हुए पैचेस अजीब लगते हैं दांत में। उस केसेस में भी हम डेंटल कैप्स लगा सकते हैं। उसके लिए कुछ वीनियर्स या और इलाज भी होते हैं, उन सबको एक्सप्लेन करना तो मुश्किल है, बट फ्लोरोसिस के केसेस में भी कैप रिकमेंड किए जा सकते हैं। कभी कभी अनफॉर्चुनेटली अगर आपका कोई दांत हल्का सा क्रैक कर जाए, टूट जाए किसी एक्सीडेंट में या स्लिप कर गए हैं, थोड़ा सा क्रैक कर गया है, अक्सर केसेस आते हैं कि बाथरूम में जो नल है, टैप है, उससे दांत में लग गया, कर्टेन रॉड लग गई, किसी बच्चे का सर लग गया। ये मैं आपको बहुत ही डेली रूटीन में जो केसेस आते हैं, जो होता है एक्चुअल में, वो बता रही हूँ। उसमें हल्का सा पोर्शन टूट गया। अब इतना भी प्रॉब्लम नहीं है कि हम दांत को निकालें और उसको छोड़ भी नहीं सकते हैं, फिलिंग भी उसमें नहीं रुक पा रही है, तो ऐसे केसेस में भी हम कैप लगा के और आपके दांतों को दोबारा से मेंटेन कर देते हैं। तो बेसिकली कैप कुछ केसेस में हमारी अपीयरेंस को मेंटेन कर रहा है, कुछ केसेस में च्युइंग में हेल्प कर रहा है, खाना चबाने में हेल्प कर रहा है। एंड थर्ड फैक्टर जो अक्सर हम लोग भूल जाते हैं, फोनेटिक्स, आवाज़, स्वरों का उच्चारण। अगर आपके दांत प्रॉपरली मेंटेन होते हैं तो उनका स्वरों के प्रॉपर उच्चारण में भी एक अच्छा रोल होता है। स्पेस को मेंटेन करके रखते हैं ये, दांतों की हाइट, स्पेस, कहाँ वो क्लोज हो रहे हैं, सबको मेंटेन करके रखते हैं। फेस के पूरे प्रोफाइल के ग्रेस को मेंटेन करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, डेंटल कैप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड दी एडवांटेज। अगर आपको आपके डेंटिस्ट ने ये एडवाइस किए हैं तो आई होप मेरी ये छोटी सी कोशिश से आपको हेल्प होगी, आप डेंटल क्राउन के एडवांटेजेस को समझेंगे, उसको बेहतर तरह से एक्सेप्ट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच।